जानते हैं इस वक्त बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, रुक करते हैं। बातों का भाषण और उसका पुलिंदा अरविंद केजरीवाल ने अपने एक बैठक में रखा है। वो अपने आप में अन्ना हजारे जी की इन बातों को चरितार्थ करता है, उसे सत्य कहता है। आज ऐसा लगता है कि इंडियन जुडिशरी से बड़ा केजरीवाल जी का सर्टिफिकेट है। कोई इंडियन जुडिशरी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अगर केजरीवाल जी कह दें कि फलाना आदमी ऑनेस्ट है तो वो ऑनेस्ट है। अगर वो कह दें कि ये सारे लोग भ्रष्ट हैं तो वही भ्रष्ट है। ये सबसे बड़े केजरीवाल जी का सर्टिफिकेट है। इनका पुराना जो नौटंकी है वो आरंभ हो गया है। आपको याद होगा, कोई भी चुनाव आता है, किसी भी राज्य में कोई चुनाव आता है तो इसी प्रकार की नौटंकी केजरीवाल जी की चालू हो जाती है। वो उस राज्य में जाते हैं और कहते हैं बस मैं ही फर्स्ट आने वाला हूं, मैं ही जीतने वाला हूं, हम जीत गए हैं, हमारे सर्वे आ गए हैं और सब डरे हुए हैं। जो भारत की सरकार है डरी हुई है, गुजरात की सरकार डरी हुई है, बाकी सारी सरकारें डरी हुई है। याद करिए, ऐसे ही जाके हिमाचल में बोल रहे थे कि सब डरे हुए हैं। पूरी की पूरी पार्टी हिमाचल की जो आम आदमी पार्टी है वो आज पता नहीं कहां डिसइंटीग्रेट हो गई है, दिख ही नहीं रही, सब छोड़ के चले गए। उत्तराखंड में जाके इसी प्रकार का भाषण कर रहे थे कि चुनाव आ गया है जी, हम तो जीत जाएंगे, हम तो फर्स्ट आने वाले हैं। सीएम का कैंडिडेट भी घोषित कर दिया था उनके पार्टी के अध्यक्ष को। याद करिए किस प्रकार से उनके पार्टी के अध्यक्ष ने खुद आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है अभी तक जो बाइडेन पे हमला क्यों नहीं बोला है। ये जो बाइडेन भी डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी से और केजरीवाल से, और वहां भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि विश्व में तो बात ही हो रही है। इनकी हो हल्ला क्लिनिक इत्यादि इत्यादि के बारे में पूरे विश्व में बात हो रही है। तो अब डरना सिर्फ बाइडेन जी को बाकी है, बाकी तो सब डरे ही हुए। बंधुगण, आत्ममुग्धता जिसको अंग्रेजी में मेगैलोमैनियक कहते हैं, इस विषय में सुना था मगर आज पहली बार हमने देखा। 2 राज्य में सरकार बनने के बाद मैं भगवान बन गया हूं। अरविंद केजरीवाल जी अब भगवान बन गए। मानव इतिहास में इंसान से भगवान बनने का ये जो सफर है, इतने कम समय के अंदर पूरा करने वाला वो पहले व्यक्ति है। कान्हा बन गए हैं वो, केवल भगवान ही नहीं, कान्हा और कृष्ण, और राक्षसों का वध कर रहे हैं। एक्साइज चोरी करने वाला, शराब में से कट खाने वाला अपने आप को माखन चोर से कंपेयर कर रहा है। कमाल है। इस लेवल का मेगैलोमैनिक एटीट्यूड हमने किसी भी नेता, अरे महात्मा गांधी जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया, उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान का सेवक हूं। वो साधारण व्यक्ति बने रहे। 18 राज्यों में हमारी सरकार, हम कहते हैं कि हम लोग सेवक हैं, जनता जनार्दन है, भगवान कोई है तो वो जनता है। और यहां केजरीवाल जी कान्हा बन गए, भगवान बन गए। वाह। ये अमानतुल्लाह खान, अभी मैं टीवी में देख रहा था कि जब इनके घर में रेड हुई तो बदसलूकी की गई। जो लोग आए थे अधिकारी, उनके साथ मारपिटाई इत्यादि बदसलूकी की गई। उनके घर से हथियार भी बरामद हुए, ये मीडिया वाले दिखा रहे हैं। लाखों रुपए बरामद हुए, यह भी मीडिया में चल रहा है। और ये कान्हा है, ये अमानतुल्लाह खान कान्हा है। ये ताहिर हुसैन जो इनका काउंसलर, अपने घर के छत के ऊपर जिसने बम रखे थे, जिसने अपने घर के ऊपर पेट्रोल बम रख करके लोगों की हत्याएं में जिसकी साजिश थी, वो संविधान को बचाने का काम कर रहा था। ये भगवान है। मुझे आश्चर्य होता है कि आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोग हैं। इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा हो तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है। याद करिए, नया नया दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी का बना था तो जितेंद्र तोमर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी उस समय भी इसी प्रकार से भाषण दे रहे थे और कह रहे थे ये तो मोदी जी, ये तो सरकार डर गई है।
वरना सबसे पढ़ा लिखा इंसान तो जितेंद्र तोमर है। बाद में सारी फर्जी डिग्रियां निकली तो जितेंद्र तोमर को चुपके से मंत्रिमंडल से निकाल दिया है। पार्टी से नहीं निकाला है, मंत्रिमंडल से निकाला है। जो इतना कट्टर ईमानदार है वो पार्टी से नहीं निकाला है, केवल मंत्रिमंडल से। राशन कार्ड किस प्रकार इनके संदीप कुमार बनाते थे, महिलाओं के सम्मान के विषय में बात कर रहे थे, वो तो सीडी बन के सामने आ गई तब पूरी दुनिया ने देख लिया, वरना ये तो संदीप कुमार को भी बचाने में लगे हुए थे। अभी भी संदीप कुमार आम आदमी पार्टी में, पार्टी से बाहर नहीं गए। ये असीम खान इनके मंत्री थे, रंगे हाथ पकड़े गए, वो भी सीडी बन गई। और सीडी बन के जब वीडियो सामने आ गई तो कोई गति नहीं रही, कोई उपाय नहीं रहा, तो उनको बाहर निकालना पड़ा। मगर ये असीम खान भी अभी आम आदमी पार्टी में। ये सारे भ्रष्टाचारी जिनको आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने खुद अपने पार्टी से निकाला था, ये सारे भ्रष्टाचारी लोग आम आदमी पार्टी में हैं और कान्हा बने हुए हैं। ये भगवान है। स्वास्थ्य के विषय में इन्होंने कहा कि हमने बहुत कमाल का काम किया, और इनकी जो चर्चाएं होती है ना, इनकी चर्चाएं कोई दिल्ली में और इंडिया में नहीं होती, इनकी चर्चाएं तो पूरे विश्व में होती। पूरे विश्व में ये हो हल्ला क्लिनिक के बारे में चर्चा हो रही। देखिए, मैं आज एक चैलेंज करता हूं। दिल्ली के हमारे आदरणीय निवासी जनता जनार्दन, जब इतना बड़ा कोविड का जो आपदा था पूरे विश्व पे पड़ा, कितने दिल्ली के लोग ये मोहल्ले क्लिनिक में भर्ती हुए थे, मुझे बताइए। मुझे एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक दिखा दीजिए जिसमें आईसीयू बेड थे, जिसके अंदर आइसोलेशन बेड थे, जहां पर उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी, जहां पे ऑक्सीजन प्लांट लगा था। एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक दिखा दीजिए जहां एक मरीज भर्ती था। एक भी आपने कोविड के पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया, और आप बता रहे हैं कि पूरे विश्व में जो है वो इनके मोहल्ला क्लिनिक की। देखिए, काम कम और हल्ला गुल्ला, बयान बहादुर। ये पूरे विश्व में एक ऐसा सीएम कहीं नहीं है, सीएम विदाउट पोर्टफोलियो। आपने कहीं देखा है, आपने कहीं भी देखा है कि पूरे विश्व में कोई सीएम बिना काम का चीफ मिनिस्टर हो? कोई काम नहीं है जी, केवल भाषण करना, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, बयान बहादुर, बड़ी बड़ी बातें करना कि विश्व में हमारे लिए चिंता हो रही है और कोई काम नहीं करना। आज मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार का महिमा मंडन किया है, ग्लोरीफाइंग करप्शन, आज अपने प्रतिनिधियों के, जो लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके बैठक में अरविंद केजरीवाल लोग 3-4 महीने जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ जी। और जेल कोई खराब जगह नहीं है, और जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है, जेल सबको जाना है। आप सोचिए, अगर यह संदेश एक मुख्यमंत्री देता है कि जेल जाना चाहिए, आप 200-400 हजार करोड़ के, 200-400 करोड़ के घपले करो और जेल चले जाओ, 4-5 महीने बाद तो छूट जाओगे, उसके बाद तो केस चलता ही रहेगा। लालू प्रसाद यादव जी को भी चारा घोटाले में कोई 4 दिन के अंदर उनको जेल में थोड़ी डाल दिया था। हमारी जुडिशरी का एक तरीका है जिसमें सबको अपने पक्ष को रखने का मौका दिया जाता है, और पूरा मौका दिया जाता है, और उस पूरे मौके में आप अपने पक्ष को इंडियन जुडिशरी के सामने रखते हैं। पक्षपात रवैये के साथ कभी भी भारत की जुडिशरी काम नहीं करती है, और इसीलिए लालू प्रसाद यादव को भी सफाई देने का मौका मिला था, मगर लगभग 30 वर्ष के बाद वो जेल गए। तो केजरीवाल जी, जेल जाना बड़ी अच्छी बात है। ये सत्येंद्र जैन भारत रत्न में, जो जेल जाए उसको भारत रत्न दे दो। कल सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, आज अमानतुल्लाह खान को भारत रत्न मिलना चाहिए, और जेल सबको जाना चाहिए। आप कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। आप कट्टर ईमानदार पार्टी नहीं है, कट्टर बेईमान और कट्टर भ्रष्ट पार्टी है, जो जेल जाने के लिए भी अपने मंत्रियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम भले ही जेल जाओ, मगर कट लाके मेरे जेब में भरो पहले। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, ये सीबीआई, ईडी, ये सारे लोग इनको पहले से बता देते हैं कि इनके कौन से मंत्री के घर में रेड होने वाला है। दो तरफा बातें करते हैं। एक तो कहते हैं कि जो भारतीय सरकार है वो सबको डरा के रखती है, ये सारे कठपुतली हैं जी, ये सीबीआई वाले, और फिर बोलते हैं हमें तो सीबीआई वाले आके सब बता देते हैं कि अगला जो है, ये जो इनका
ट्रांसपोर्ट मंत्री है गहलोत, उसके घर में रेड होने वाला, मतलब पता सब है किस किस से करप्शन कराया है और किस किस के पास किस प्रकार का घोटाले की कागज और दस्तावेज है, कहां कहां गड़बड़ी हुई है, सब पता है। कराया तो इन्होंने ही है, अपना हस्ताक्षर कहीं डाला नहीं है। सारे फाइल में हस्ताक्षर इनके दोस्तों की है, कहीं मनीष सिसोदिया की है, कहीं दूसरों की है, कहीं सत्येंद्र जैन की है। अपना हस्ताक्षर है नहीं, पता सब कुछ है भ्रष्टाचार किसने किया है, इसलिए पता है कि किसके घर में रेड होगा। और बोलते हैं सीबीआई वाले आके हमें बता रहे हैं। आज इन्होंने कहा कि जज बदल दिया। सत्येंद्र जैन जी के लिए आप तो ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे थे कि ये बड़े सचोट व्यक्ति है सत्येंद्र जैन। जज बदल दिया, एक प्रक्रिया होती है इंडियन जुडिशरी की। ये जज बदलने, किसका ट्रांसफर होता है, कौन जज किस कोर्ट से किस कोर्ट में जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी या पॉलिटिशियन नहीं करते हैं। ये जजों के ऊपर आपके लोग चोरी डकैती में पकड़े जाएं, भ्रष्टाचार में पकड़े जाएं और जेल के अंदर जाएं, तो आप जजों के ऊपर उंगली उठाएंगे? आप कहेंगे वो जज अच्छा था और ये जज खराब है? आप अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार के जो सीडी सामने आए हैं, आपने आज रिकॉर्डिंग्स के बारे में बात की, स्क्रीनशॉट के बारे में बात की। हम तो यहां सीना ठोक करके हमने यहां पर पर्दा लगा करके पर्दे में दिखाया था जी कि मोटा माल मनीष सिसोदिया को किस किसने दिया है, पैसा कैसे अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचा है, यह सब तो हमने दिखाया था यहां पर्दे में। आपने दिखाया पूरे हिंदुस्तान को। इस पे जवाब देने की हिम्मत है? हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं? क्योंकि पकड़े गए हैं, धरे गए हैं रंगे हाथ चोरी डकैती करते हुए। तो जवाब कहां से दे पाएंगे? मैं तो अभी अरविंद केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूं, आप तो स्टिंग मास्टर हैं, स्टिंग मास्टर हैं। हमने 2 स्टिंग दिखाया, उस पर आप चुप्पी क्यों साधे हुए? मनीष सिसोदिया जी उस दिन बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए। जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा कि हमने स्टिंग किया है, किसी ने स्टिंग किया है और स्टिंग बीजेपी ने दिखाई है, इस पे क्या जवाब है? तो बीच में से नहीं मुझे ये स्टिंग नहीं होता, कुछ नहीं करके चले गए उठ के, क्योंकि जवाब नहीं है उनके पास। लॉकर से झुनझुना मिला। मुझे तो समझ में नहीं आता है, लॉकर से झुनझुना और बाहर कई गुना। तो ये सत्येंद्र जैन के लॉकर से भी तो झुनझुना मिल रहा था, मगर फिर कोर्ट ने क्यों नहीं छोड़ा इनको बाहर? अभी तक बेल क्यों नहीं मिला? वहां जाके कह रहे थे कि कोविड के कारण सारी याददाश्त चली गई है, इसलिए मुझे पता नहीं है फाइल कहां है। देखिए, इस देश में बिल्कुल कानून स्पष्ट है। गरीब हो, अमीर हो, मंत्री हो, एविडेंस के आधार पर बेल मिलती या नहीं मिलती है, उसके आधार पर कस्टडी दी जाती है या नहीं दी जाती है। कस्टडी दिया गया, आज तक बेल नहीं मिला, क्योंकि कट्टर भ्रष्ट हैं, कट्टर भ्रष्ट। पंजाब में बोला बीज डाल दिया पेड़ बन गया। आज बोल रहे थे कि भगवान आके बीज डाल गए और 10 दिन में पेड़ बन गया। ऐसा तो 10 दिन में अरविंद केजरीवाल जी, कोई बरगद का पेड़ नहीं बनता है, कांटेदार झाड़ बनती है। 10 दिनों के अंदर पेड़ बन गया इनका। और 10 दिनों के अंदर इनके स्वास्थ्य मंत्री थे पंजाब के, उनकी भी सीडी आ गई, फिर उनको निकालना पड़ा। तो कांटेदार झाड़ है ये, भ्रष्टाचार में लपटे हुए झाड़। ये पेड़ नहीं है छांव देने वाले, ये फलदार वृक्ष नहीं है। मैं आज मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मीडिया के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया। मीडिया के विषय में कहा गया कि आप लोग डरे हुए हैं। बिल्कुल, भारत की मीडिया, भारत की जुडिशरी कोई डरी हुई नहीं है। बहुत प्रलोभन देने की कोशिश ये केजरीवाल जी की पार्टी 3000 गुना अपना विज्ञापन बढ़ा करके मीडिया के माध्यम से प्रलोभन देने की कोशिश कर रही थी, मगर मीडिया कभी झुकी नहीं। मीडिया ने कभी भी इनके गलत कामों में इनका साथ नहीं दिया। इसी कारण से आज अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं बौखलाए हुए थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मनीष सिसोदिया ने ये जो मोटा माल खाया है, और ये अरविंद केजरीवाल जब तो तार जुड़े हुए हैं मनीष सिसोदिया के, ये सारा विषय ब्लैकआउट कर दिया जाए और कोई दिखाए नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देते हैं। अरविंद जी, ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। इस मैच्योर डेमोक्रेसी में हमारी मीडिया, आप प्रलोभन कितना भी दे दीजिए, जो हकीकत है उसे दिखाकर ही छोड़ेगी। ये एक फोन नंबर जारी किया है केजरीवाल जी ने कि वो फोन करने से भारत नंबर 1 बन जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी
नंबर 2 के काम करने से भारत नंबर 1 कभी नहीं बन पाएगा। अगर आप नंबर 2 के काम करेंगे, आप शराब घोटाला करेंगे तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बनेगा। अगर राशन कार्ड में आप महिलाओं का उत्पीड़न करेंगे तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बनेगा। यदि आप डीटीसी बस खरीदने में हजारों करोड़ का घोटाला करेंगे तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बनेगा। 500 स्कूल बनाएंगे बोल करके, पुराने स्कूलों को रंग रोगन करके आज आप अगर लिस्ट नहीं दे पाएंगे स्कूलों का तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बनेगा। आपके स्वास्थ्य मंत्री पंजाब में जाकर यदि भ्रष्टाचार करेंगे तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बन पाएगा। और आप कह रहे थे कर्ज में नहीं है दिल्ली। कर्ज का पूरा कच्चा चिट्ठा लेके आया हूं। यह सीएजी की रिपोर्ट है, कोई भारतीय जनता पार्टी का दस्तावेज नहीं है। क्या कहती है सीएजी? द दिल्ली गवर्नमेंट्स डेट increased by nearly 7% in the 4 years period up to 2019-20। 4 वर्षों में 7 गुना बढ़ गया जो दिल्ली का डेट, जिसको डेट को हिंदी में कर्ज कहते हैं। क्यों बढ़ गया ये आप सभी जानते हैं। द डेट इंक्रीज्ड बाय रुपीज 2268.93 करोड़, लगभग 3000 करोड़ का कर्ज दिल्ली के ऊपर। और क्यों ना हो, जब आप 144 करोड़ रुपया शराब ठेकेदारों का माफ कर देते हैं, जब डिस्कॉम के साथ जिस प्रकार का आप देख रहे हैं बिजली को लेकर घोटाला कर रहे हैं, आप डीटीसी बस में हजारों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, तो 3000 करोड़ का जो कर्जा है वो तो होगा। फिर भी सीएजी कहती है जो सरप्लस दिल्ली में दिखाया जाता है ना, वो क्यों दिखाया जाता है, मैं पढ़ देता हूं। The Delhi government has been able to maintain revenue surplus on account of pension liabilities of its employees being borne by the central government, the report printed. In addition, expenditure of the Delhi police is also borne by the Ministry of Home Affairs, the government of India. ये भारत सरकार आपको पैसा देती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। भारत सरकार सारा पेंशन की लायबिलिटी उठा लेती है, इसलिए आपके लोन को सूझने का काम भारत सरकार कर रही है। अरे केजरीवाल जी, हम केरल जाते हैं तो वहां पर पेज खोलो किसी अखबार का तो वहां केजरीवाल जी टोपी पहन के बैठे हुए हैं, मैं कान्हा हूं। आप गुजरात जाएंगे तो वहां पर टोपी पहन, मैं कान्हा हूं। आप अंडमान निकोबार जाएंगे तो सरकार आपकी दिल्ली में है और अंडमान निकोबार में टोपी पहन के हर अखबार के पहले पन्ने पर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके मैं कान्हा हूं, मैं भगवान हूं। अरे आप दिल्ली में हैं, आप अंडमान निकोबार के अखबार में क्यों दे रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं? किसका पैसा है ये दिल्ली की जनता का पैसा है, जो आप अंडमान निकोबार में, दमन दीव में, केरल में, गुजरात में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, हर जगह आप पैसा खर्चा कर रहे हैं अपने आप को चमकाने के लिए। यह पैसा दिल्ली की जनता का है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं बंधुगण कि जहां तक गुजरात का सवाल है, यह गर्वी गुजरात है। यह गर्वी गुजरात कभी भी दिल्ली के तुगलक से नहीं चलेगा। दिल्ली का तुगलक जो मेधा पाटकर को वहां का सर्वे सर्वा मानता है, दिल्ली का तुगलक जो सोचता है कि मेधा पाटकर ही उनकी नेता है, जिस मेधा पाटकर ने विकास के कामों को गुजरात में रोका, उस मेधा पाटकर के नाम पर आप गर्वी गुजरात को कभी झुका नहीं सकते। गुजरात की जनता है साहब, गर्वी गुजरात की जनता। जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक झूठी थी, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, और जो लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम करते हैं, गर्वी गुजरात की जनता कभी भी उन पे विश्वास नहीं करती है। गर्वी गुजरात की जनता उन लोगों पे कभी विश्वास नहीं करती है जो आर्मी में आज युवाओं के रिक्रूटमेंट पे रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग जेएनयू में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के साथ खड़े थे। कभी भी गर्वी गुजरात की जनता इस प्रकार के दिल्ली के तुगलकों के फरमान पर नहीं चलने वाली है। वो विकास पथ पर दशकों से चल रही थी और गुजरात विकास पथ पर ही चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। प्रवक्ता संबित पात्रा, इस वक्त आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल पर हमलावर, क्योंकि जिस तरीके से आगामी गुजरात चुनाव को देखते हुए
केजरीवाल पूरी तरीके से गुजरात में सक्रिय हैं। इस पूरे मामले को एक अलग मोड़ देते हुए और संबित पात्रा ने कई चीजों का जिक्र भी किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अमानतुल्लाह पर हो रही कार्रवाई को लेकर के, साथ ही सवाल उठाते हैं और आर्मी से सबूत मांगते हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम करते हैं, वो गद्दार हैं। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगर सत्येंद्र जैन भारत में पैदा नहीं होते तो वो भारत रत्न उनको मिल जाता। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे हो जाता, मतलब पैदा ही भारत में नहीं होते और वो भारत रत्न बन जाते। मतलब मुझे अब खैर अरविंद केजरीवाल भगवान है, अब उन्हीं से पूछिएगा क्यों ऐसा बोला उन्होंने। वो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान है ना। देखिए, मैंने कहा मानव इतिहास में ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि मनुष्य से भगवान बनने की जो गति है वो इतनी तीव्रता से अरविंद केजरीवाल जी ने हासिल किया है। आज वो कान्हा बन गए हैं, आज वो भगवान बन गए हैं। बेस्ट ऑफ लक टू हिम। जब अमानतुल्लाह को अरेस्ट करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम गई और असॉल्टेड, उनको असॉल्ट किया गया, एसीबी ने दिल्ली पुलिस के साथ एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद जो है अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा जो ये कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जो इमाम है जो कि जिनके रेड हुई थी, जिनके घर पे कैश मिला है, हथियार मिले, वो उनके पार्टी मेंबर्स नहीं है, लेकिन अभी पता लगा है कि वो आम आदमी पार्टी के वार्ड के इंचार्ज थे, उनकी कई पिक्चर्स भी हैं अमानतुल्लाह खान के साथ। क्या कहेंगे? देखिए, याद करिए, ये मॉडस ऑपरेंडाई जो है, ये काम करने का तरीका है आम आदमी पार्टी का और खास करके अरविंद केजरीवाल जी का। ये ताहिर हुसैन जब दंगे करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था, इनका काउंसलर था, तो पहले तो इनके बड़े बड़े नेताओं ने, संजय सिंह इत्यादि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा ताहिर हुसैन तो बहुत बड़ा इंसान है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, वो तो दंगाई है ही नहीं। बाद में जब सारे सबूत, थैंक्स टू द मीडिया, आप लोगों ने जाके उनके छत के ऊपर सब कुछ दिखा दिया और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया, अब उसे भूल गए। अब बोल रहे हम तो उसे बचाते नहीं थे। तो केजरीवाल पर हमलावर संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। इसी के साथ फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट कर आते हैं।